आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये जो हमें नंबर दे रखे हैं हमें इनको इसके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वन इज 140। देखिए किस तरह सोल्व करेंगे हम इसको। फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें 140, ठीक है। तो हम इसके फैक्टर्स करेंगे 140। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करा 140 को 70 आएगा। फिर 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35 आ जाएगा। अब 35 5 से डिवाइड होगा, 5 7 से 35, 7 1 से 7। अब इसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 क्या क्या है। देखिए 2 दो बार आया तो 2 की पावर 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, राइट। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। उसने यही बोला था कि प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो, तो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। सेकंड पार्ट देखिए 156, राइट। 156 के फैक्टर्स करेंगे, इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 78 जा। फिर 78 भी इवन है तो हमने इसको फिर 2 से डिवाइड करा, 39 आया। अब 39 एक ऑड नंबर है, 3 से डिवाइड होगा, 3 से करेंगे 13 आ जाएगा। और 13 एक प्राइम नंबर है, 13 13 से होगा, 13 1 जा 13। अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156। देखिए 2 दो बार आया, 2 रेज़ टू दी पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते हैं, वो सिर्फ खुद से और 1 से ही डिवाइड होंगे। जैसे देखिए 2 है या 3 है या 13 है, इनके फैक्टर सिर्फ 1 है और ये खुद है, इसके अलावा इनका कोई फैक्टर नहीं है। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब थर्ड पार्ट देखिए 3825 है। 3825 को हमने लास्ट में 5 है तो ऑब्वियसली 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड करेंगे 3825 को 765 आएगा। फिर लास्ट में 5 आया, फिर इसको 5 से डिवाइड करा तो 153 आया, ठीक है ना। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 15, 3 1 3। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 17, 17 1 17। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 5 रेज़ टू दी पावर 2, क्योंकि 5 2 टाइम्स आया, 3 2 टाइम्स आया, इंटू 17, राइट। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए 5005, लास्ट में 5 है तो हम इसको इजिली 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1001 आएगा। अब ध्यान से देखिए 1001 एक ऑड नंबर है, 3 से डिवाइड नहीं होगा ये, 3 के बाद हम 7 से करके देखेंगे तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड होगा ये 143 देगा। फिर ये 11 से डिवाइड हो जाएगा तो 13 देगा। फिर 13 1 13। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 5005 के 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये सारे ही प्राइम फैक्टर्स हैं। देखिए इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। अब फिफ्थ पार्ट है 7429। 7429 को ये ऑड नंबर है, ठीक है ना। अब देखिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे 3 से नहीं होगा, क्योंकि इसके डिजिट्स का सम करेंगे तो डिजिट्स का सम भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, तो ये सीधा 17 से डिवाइड होगा। 17 से 7429 को डिवाइड करेंगे तो 437 आएगा। अब 437 19 से डिवाइड होगा, ठीक है ना। थोड़ा लंबा डिवाइड है, आप लोग करके देखेंगे ना तो मिल जाएगा इजिली आपको। फिर 23 आया। अब 23 भी एक प्राइम नंबर है, 23 1 23 होता है। और आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा अगर आप 1 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनको एक बार रीड कर लें, उनका पता लगा लें कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, फिर ये आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए 7429 के जो फैक्टर्स आए 17 इंटू 19 इंटू 23, ये तीनों ही फैक्टर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ये 1 और खुद के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है इसने, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, राइट। मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया था कि 2 नंबर्स हैं, अगर हम उनका प्रोडक्ट करेंगे और उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो वो दोनों सेम आएगा, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एंड एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ दोज 2 नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नंबर दे रखे हैं हमें 26 एंड 91। ये 2 नंबर दे रखे हैं, पहले हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर इनका फॉर्मूला जो था उसको वेरीफाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स वाला फॉर्मूला वेरीफाई करना है। तो देखिए किस तरह करेंगे हम इसको। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझिएगा, 26 एंड 91, ठीक है ना। पहले हमने 26 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, 2 से डिवाइड करेंगे 13, 13 1 13। इसी तरीके से 91 के करेंगे, 91 एक ऑड नंबर है तो 7 से जाएगा, 7 13 13 1 13। अब देखिए 26 के जो फैक्टर्स आए 2 इंटू 13, 91 के फैक्टर आए 7 इंटू 13। अब देखिए एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम क्या कहता है, पहले इन दोनों में, इसमें और इसमें, इन दोनों के फैक्टर्स में पहले कॉमन नंबर देखेंगे जो कॉमन आ रहा है।
देखिए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो 13 कॉमन आ रहा है तो 13 हमने लिख लिया। इसके बाद कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, 2 बचा 7 बचा। अच्छा, जो जो कॉमन आएगा उसको एक बार लिख लिया, उसके बाद जो कॉमन नहीं आ रहा है उनको एज इट इज लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके। 2 कॉमन नहीं आ रहा था, 2 एज इट इज लिखा, इंटू 7 लिख लिया। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 सा और फिर 7 से कर लेंगे तो 182 आ जाएगा। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 182, राइट। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सिर्फ कॉमन है, जो सिर्फ कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन था? 13, तो एचसीएफ हो गया 13। अब इसका वेरीफाई करेंगे, फॉर्मूला क्या था? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम इज 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ इज 13 इक्वल ए क्या है? फर्स्ट नंबर 26 मल्टीप्लाई बी इज 91। 182 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 2366 मिलेगा, इक्वल 26 की 91 से मल्टीप्लाई करेंगे 2366। तो देखिए इक्वल आ गया, ये वेरीफाइड हो गया, राइट। इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 510 एंड 92। तो सबसे पहले 510 के फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। लास्ट में 0 तो 5 से डिवाइड हो जाएगा 102, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 51, फिर 3 से करेंगे 17 एंड 17 1 जा 17। 92 के फैक्टर्स निकालेंगे। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 46, फिर इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा 23। 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 1 जा 23 आ गया। 510 के फैक्टर्स लिखे हमने, 92 के फैक्टर्स लिखे। अब देखिए एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम पहले कॉमन देखिए इसमें क्या है। देखिए सबसे पहले कॉमन देखेंगे, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या 2 है? बिल्कुल है। तो ये और ये 2, ये दो 2 का एक कॉमन आ गया, राइट। इसके बाद देखिए 5 यहाँ भी है लेकिन 5 यहाँ नहीं है। और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये दो 2 कॉमन थे तो हमने इसका 2 का एक 2 लिख लिया। उसके बाद 5 इंटू 3 इंटू 17, 5 इंटू 3 इंटू 17 मल्टीप्लाई 2 इंटू 23, 2 इंटू 23। पहले कॉमन लिखेंगे, कॉमन जो आएगा उसको एक बार लिख लेंगे, उसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे उन सबको एज इट इज लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। अब ये काफी बड़ा नंबर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 23460, राइट। एचसीएफ क्या होता है? सिर्फ कॉमन वैल्यू 2 थी ना, तो एचसीएफ हो गया 2। एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। अब इसको वेरीफाई करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल ए इंटू बी। एलसीएम इज 23460, एचसीएफ इज 2 इक्वल ए इज 510 एंड बी इज 92। जब हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 46920 मिलेगा, और 510 की 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46920। तो देख सकते हैं दोनों इक्वल आ गए, तो ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दे रखा है हमें, फर्स्ट नंबर है 336 एंड सेकंड नंबर इज 54। 336 के हम फैक्टर्स करेंगे, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 168, फिर 2 से करेंगे 84, फिर 2 से करेंगे 42, फिर 2 से करेंगे 21, फिर 3 7 जा 7 1 जा 7। इसी तरीके से 54 इवन नंबर है, 2 से आ जाएगा 27, फिर ये 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखिए इसके फैक्टर्स जो आ गए हमारे पास, 336 के फैक्टर्स हमने लिख लिए, जो इधर आए 54 के फैक्टर्स लिख लिए। एलसीएम में पहले हम कॉमन देखेंगे, ये 2 कॉमन है, 2 लिख लिया। इसके बाद आप देखिए दूसरा 2 आया लेकिन यहाँ पे दूसरा 2 नहीं आया। उसके बाद और कुछ कॉमन नहीं है, फिर 3 पे आइए, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, तो 2 और 3 सिर्फ कॉमन है। उसके बाद क्या बचा? 2 2 2 2 2 2, ठीक है ना, इंटू 7। 3 तो कॉमन चला गया। इसके बाद 2 और 3 कॉमन चला गया, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 3024 आ जाएगा। इसके बाद एचसीएफ क्या था? देखिए सिर्फ 2 और 3 कॉमन था, तो 2 3 जा 6, एचसीएफ हो गया 6। अब वेरीफाई करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल ए इंटू बी। एलसीएम इज 3024, एचसीएफ इज 6 इक्वल ए इज 336, बी इज 54। 3024 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144 मिलेगा, और इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 18144 मिलेगा। सेम आया तो ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? कह रहे हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 12 इंटू 15 एंड 21, ठीक है ना। तो देखिए किस तरह हम इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज
12 इंटू 15 एंड 21। 12 के फैक्टर्स लिखे 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 3। इसी तरह 15 से लिखे के फैक्टर लिखे 3 5 जा 5 1 जा 5। 21 के कर लिए 3 7 जा 7 1 जा 7। 12 के फैक्टर्स ये आए, 15 के ये आए, 21 के ये आए। अब देखिए ये 3 नंबर हैं तो तीनों के कॉमन फैक्टर पहले देखेंगे क्या आ रहा है। यहाँ पे यहाँ 2 है बट यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है 3 है 3 है, तो पहला कॉमन फैक्टर 3 आया, ठीक है ना। उसके बाद कुछ कॉमन नहीं है, ये 2/2 था एज इट इज लिखा, यहाँ 5 बचा वो एज इट इज लिखा, यहाँ 7 बचा वो एज इट इज लिखा। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 420 मिल जाएगा, ठीक है ना। 3 वाले में क्या करेंगे, पहले तीनों का कॉमन देखेंगे, उसके बाद जब कुछ नहीं मिलेगा कॉमन तो बाकी सब एज इट इज लिख देंगे। आ गई बस सही में, तो ये आ गया इसका 420, ठीक है। अब एसीएफ निकालेंगे तो तीनों में कॉमन क्या था 3, तो एसीएफ 3 हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसमें सिर्फ एलसीएम और एसीएफ निकालना था। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट में 17, 23 एंड 29। आप देख सकते हैं तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, मतलब तीनों के फैक्टर वो खुद और 1 होंगे। देखिए 17 1 जा 17, 23 1 जा 23, 29 1 जा 29। तो 17 के फैक्टर आए 17 इंटू 1, राइट। 23 के फैक्टर आए 23 इंटू 1, 29 के फैक्टर आए 29 इंटू 1, ठीक है। तो एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो तीनों एज इट इज लिख दिए मल्टीप्लाई लगा के। सिर्फ तीनों में 1 कॉमन है तो 1 हमने लिख लिया, 1 लिखेंगे तो वो ये कोई बात नहीं है, वो ऐसे आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29 की, तो हमें 11339 मिलेगा, ये एलसीएम हो गया। अब एसीएफ देखिए, मैंने 1 क्यों लिखा था, क्योंकि एसीएफ आपको समझने में मुश्किल नहीं आए। देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तीनों के फैक्टर्स में सिर्फ 1 1 1 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो एसीएफ इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट में 8 9 एंड 25। 8 के फैक्टर्स करें, 9 के करें और 25 के करें, तीनों के हमने फैक्टर्स यहाँ पे लिख लिए। 8 के फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। 9 का आए 3 इंटू 3, 25 का आए 5 इंटू 5। कॉमन देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है तो सब एज इट इज लिख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे 1800। एलसीएम आ जाएगा 1800 एंड एचसीएफ आ जाएगा। देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब तीनों के कॉमन फैक्टर 1 1 1 होगा तो 1 आ जाएगा एचसीएफ, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसके वैल्यूज चेंज करके भी एग्जाम में आ जाता है। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306, 657 इक्वल 9। दो नंबर हैं, ये ए है ये बी है, इन दोनों का एचसीएफ 9 दे रखा है, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो आप समझ रहे होंगे हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एचसीएफ दे रखा है इन दोनों नंबर्स का 9, ठीक है ना, और एलसीएम हमें इन दोनों नंबर्स का निकालना है। ये फर्स्ट नंबर है तो इसको a इक्वल 306 लिख लिया, ये सेकंड नंबर है तो इसको b इक्वल 657। हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल a इंटू बी होता है, ठीक है ना। एलसीएम दे रखा, एलसीएम निकालना, एलसीएम एज इट इज लिखा, एचसीएफ कितना दे रखा बेटा 9 9 लिख लिया, इक्वल फर्स्ट नंबर है 306, b है 657। अब मुझे एलसीएम निकालना है, मल्टीप्लाइन में 9 ही डिवाइड में चला जाएगा। 9 जब इसको 306 को डिवाइड करेगा 34 आएगा, 34 की 657 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम मिलेगा 22338। तो इस तरह से अगर हमें ये 4 चीजें, 4 में कोई 3 चीजें दे रखी हैं तो हम चौथी चीज इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। आ गई बस सही में। अब क्वेश्चन नंबर 5 आइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड्स में काफी बार आ चुका है ये और आता रहता है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n, ठीक है ना। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिए जरा इसको, क्वेश्चन को। 6 की पावर n, ठीक है ना, मतलब हम n की कोई भी नेचुरल वैल्यू रखें, लाइक 1 2 3 4 5, है ना। फिर मान लीजिए जैसे मैंने 1 रखा तो 6 की पावर 1 का मतलब 6 हुआ। अब उसके लास्ट में 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है ये चेक करना है, ठीक है ना। अब मान लो n की जगह 2 रखा तो 6 की पावर 2 आ जाएगा, 6 की पावर 2 का मतलब 36, तो लास्ट में 6 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। ऐसे n की जगह 3 रखेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6 तो कितना आ जाएगा 216। अब लास्ट में 6 आ रहा है यानी 0 नहीं आ रहा है, तो ये चेक करना है कि n की किसी भी वैल्यू पे लास्ट में 0 आएगा या नहीं आएगा। तो अब हम n की वैल्यू बार बार रखकर नहीं देखेंगे कि 1 रखा 2 रखा, ऐसे तो
काफी बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी। कहाँ तक चेक करेंगे? तो इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है, देखिए 6 के फैक्टर लिखे हमने 2 इंटू 3, 6 की जगह लिख लिया 2 इंटू 3 होल पावर n एज इट इज लगाया। अब ध्यान से समझिए आप, बहुत ध्यान से। कह रहे हैं 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 व्हेन फैक्टर्स ऑफ 6 मस्ट बी 2 and 5। 6 की पावर n का लास्ट डिजिट 0 तभी होगा जब 6 के फैक्टर 2 और 5 होंगे, बट फैक्टर्स आर 2 and 3। 6 के फैक्टर तो 2 and 3 हैं, 2 और 5 नहीं है। Therefore 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर n इक्वल एनी नेचुरल नंबर, है ना। n की किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए 6 की पावर n 0 पर एंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके फैक्टर 2 और 3 आ रहा है, फैक्टर आने क्या चाहिए? 2 and 5। समझ में आई? ये तो इसका स्टेटमेंट से हम ऐसे लिख देंगे। अब देखिए और अच्छे से समझिए, अगर मतलब किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो उसके फैक्टर 2 और 5 होना क्यों जरूरी है? देखिए 10, इसके लास्ट में 0 आ रहा है तो इसके फैक्टर 2 इंटू 5 आए। 20, इसके लास्ट में 0 आ रहा है तो इसमें भी देखिए इसमें 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 और 5 आएंगे। कोई भी नंबर ले लिए, अगर लास्ट में 0 है तो उसके फैक्टर 2 और 5 जरूर होंगे। उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 और 5 होना जरूरी है अगर लास्ट में 0 है। कॉमन सेंस लगाइए, 5 2 से 10, तभी तो उसको लास्ट में 0 बनाएगा। 40 के ऐसे देखेंगे 2 और 5 आ रहे हैं, कितना भी बड़ा नंबर ले लिए उसके फैक्टर्स जो हैं 2 और 5 जरूर होंगे। लेकिन यहाँ पे 6 में जो है इसके फैक्टर 2 और 5 नहीं है, 2 और 3 है, तो इसलिए ये कोई भी n की नेचुरल वैल्यू के लिए 0 पर एंड नहीं होगा। आइए बात सही में। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये दो नंबर दे रखे हैं, इनके फैक्टर्स हैं, ठीक है, और प्लस करके 13 लिख रखा है, और ऐसे इसमें फैक्टर से प्लस करके 5 लिख रखा है। कह रहे हैं बताओ कि दोनों कंपोजिट नंबर है या नहीं है। देखिए सीधी सी बात समझिए, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके कम से कम 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी मोर देन 2 फैक्टर या उससे ज्यादा। 2 से ज्यादा होने चाहिए, तो जाहिर सी बात है 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो सबसे पहले 13, एक टर्म ये है पूरी और एक टर्म ये है, 13 कॉमन ले लिया, ये बचा 7 इंटू 11 प्लस पूरा कॉमन चला गया तो 1 आया, 11 7 77 प्लस 1 78, तो 13 इंटू 78 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 39। हालांकि 39 और ब्रेक होगा, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे दिखाना है। देखिए 3 फैक्टर आ गए, ये एक पूरा नंबर होगा, इसको सोल्व करेंगे तो उसके 3 फैक्टर हमने दिखा दिए, है ना। कंपोजिट नंबर होने के लिए जरूरी कंडीशन क्या है कि कम से कम 3 फैक्टर हो या 3 से ज्यादा हो, तो 3 हमने यहाँ पे दिखा दिए फैक्टर। इसी तरीके से अब देखिए दूसरा वाला नंबर ये दे रखा है, तो इसमें ये एक पूरी टर्म यहाँ से यहाँ तक है और एक टर्म ये है 5, दोनों में 5 और 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लिया, जो बचा वो लिखा, प्लस 1 यहाँ बचेगा लिख लिया, क्योंकि पूरा 5 चला गया तो प्लस 1 बचेगा। इस सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 प्लस 1। अब 1008 में प्लस 1 करेंगे 1009। अब एक फैक्टर 5 आया, एक 1009 आया और एक 1 खुद आया। 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है ना। अब देखिए यहाँ पे भी 3 फैक्टर आ गए। 3 फैक्टर होने चाहिए, चाहे उसमें 1 हो या नहीं हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, ठीक है। अभी 3 फैक्टर आ गए। अब देखिए कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इन अबव केसेस बोथ हैव मोर देन 2 फैक्टर। दोनों केसेस में 2 से ज्यादा, इसके भी 3 फैक्टर हैं, इसके भी 3 फैक्टर हैं, ठीक है ना। हेंस दे आर कंपोजिट नंबर। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर हुए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अक्सर ही क्वेश्चन आ जाता है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सुनीता टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑन द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? कितने मिनट के बाद वो दोबारा मिलेंगे? देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, पहले ही समझिए। रवि लेता है 12 मिनट, सोनिया लेती है 18 मिनट, ठीक है ना। अब ये एक सर्कुलर ट्रैक है, मान लीजिए इस पॉइंट से रवि और सोनिया दोनों ने दौड़ना शुरू करा सेम डायरेक्शन में। अब क्योंकि रवि 12 मिनट ले रहा है और सोनिया 18 मिनट ले रही है, मतलब रवि 12 मिनट ले रहा है तो रवि जो है तेज दौड़ रहा है सोनिया से, क्योंकि वो 12 मिनट में चक्कर पूरा कर रहा है सोनिया से। सोनिया 18 मिनट ले रही है, वो रवि से कम तेज दौड़ रही है। अब जब ये दौड़ना शुरू करेंगे सेम पॉइंट से तो रवि आगे निकल जाएगा, फिर आगे निकलने के बाद
कुछ मिनट्स के बाद रवि जो है सोनिया को फिर मीट करता हुआ आगे निकल जाएगा। तो कितने मिनट के बाद दे विल मीट अगेन, वो ये पूछना चाह रहा है। कितने मिनट के बाद रवि दोबारा उसको चक्कर को कंप्लीट करने के बाद सोनिया और रवि मिलेंगे, फिर वो मिलने के बाद फिर आगे निकल जाएगा। कॉमन सेंस लगाइए, जब कोई एक बंदा तेज दौड़ रहा है, एक हल्का दौड़ रहा है, तो जो तेज दौड़ रहा है सर्कुलर ट्रैक पे वो बार बार उस हल्के दौड़ने वाले बंदे को क्या करेगा, क्रॉस करता हुआ जाएगा। ठीक है ना। तो मिनिमम टाइम निकालना है। तो इसमें देखिए रवि ने कितने लिए 12 मिनट, सोनिया ने लिए 18 मिनट। मिनिमम टाइम दे विल मीट अगेन, क्या कर देंगे, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे मिनिमम टाइम निकालने के लिए। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, 12 के फैक्टर करे 18 के फैक्टर करे, कॉमन देखा इसमें और जो बचा वो लिख लिया, तो 36 आ जाएगा। एलसीएम कितना आया 36। देयरफॉर दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट। आई बस सही में 36 मिनट के बाद वो दोबारा मिलेंगे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।